हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट कहाँ से मोमेंटम आने वाला है, मार्केट कहाँ से ऊपर जा सकता है और कहाँ से नीचे आएगा। सेम टू सेम मार्केट वहीं से नीचे की तरफ आया। अगर आप लोग कुछ मिस कर रहे हो, आपकी ट्रेडिंग अगर अच्छी नहीं चल रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं डेली एनालाइज की वीडियो डालता हूँ, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि आपको डेली ये तो कम से कम पता चलेगा ना कि अगर आप लोग नए हो तो आपको कम से कम ये पता चलेगा कि मार्केट किधर मोमेंटम कर सकता है, कहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है और कहाँ से ऊपर जा सकता है। कम से कम आपको इतना तो हिंट मिलेगा। क्योंकि मैं जब शुरू किया था मार्केट ना, तब तो मुझे कोई बताने वाला ही नहीं था। यूट्यूब पर बहुत सारे फेक वीडियो बने हुए हैं, ठीक है। जिसमें आपको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, वहाँ से ऊपर जाएगा, आप इसमें ट्रेडिंग करो गाइस। बट मैं ऐसी एनालाइज नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करता हूँ और बहुत ही क्लियर बताता हूँ कि मार्केट में ये फंस सकता है, यहाँ पर कहाँ से बाई कर सकते हो, कहाँ से सेलिंग कर सकते हो। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं किया, सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। आपकी अगर इच्छा है तो आप कर सकते हो सब्सक्राइब। आपको लगता है कि नहीं, इस वीडियो से हमारा कुछ हेल्प हो सकता है, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। गाइस, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि मंथली चार्ट पे पहले देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है और कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। इस चीज़ को आप लोग पहले बात नोट कर लो, ठीक है। देखो, क्लियर मैं बता रहा हूँ, सीधा सीधा 22,000 का आपका सपोर्ट एरिया है मंथली चार्ट पे, ठीक है। कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग देखो और उस चीज़ को नोट करो जिस चीज़ को मैं बताता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आपकी 22,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है। वहीं आपका रेजिस्टेंस 26,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, यहाँ पर ये देखते हैं। देखो, मार्केट में क्या है ना, कंटिन्यू गिरावट आ रही है, ठीक है। जब तक मार्केट आपका 25,000 से ऊपर नहीं जाएगा ना, तब तक मार्केट में कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। 25,150 आप समझ लो, ठीक है। 25,130 या 25,150, अगर जब तक मार्केट अगर इसके ऊपर सरवाइव नहीं करेगा ना, तब तक मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, तब तक बायर एक्टिव होंगे ही नहीं। तो मार्केट, इसका मतलब कि जब बायर एक्टिव नहीं होंगे तो सेलर एक्टिव होंगे, और जब सेलर एक्टिव होंगे तो मार्केट को गिराएंगे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है वीकली पे 25,130 का रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो सपोर्ट एरिया रहने वाला है 24,400 का रहने वाला है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट अभी इन्हीं दोनों रेंज के बीच में फंसा हुआ है। वो भी कितने हफ्तों से फंसा हुआ है ये भी आप देख लो। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4, 5, 6, 7, 7 वीक से मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। और आप लोग ये सोचते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, फलाना डिंका जो भी सोचते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, बस इतनी की दूर में मार्केट फंसा हुआ है 1,000 पॉइंट की रेंज में, और इसी में आपको पैसा आपका खा रहा है, ठीक है। तो पहले ट्रेंड समझो, ट्रेंड समझने के बाद मार्केट में पैसा डालो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग डेली चार्ट चलते हैं। डेली चार्ट पे देखो, हमारा जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एरिया रहने वाली है, सॉरी सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस की पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने आपको कल, याद होगा कि मैंने यहाँ पर आपको कल बताया था कि मार्केट में जब इसके नीचे आएगा तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 24,487, ठीक है। जब मार्केट इसके नीचे आएगा तो मार्केट में इसके सर्व नीचे एक तरफ आएगा तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वो भी आपको ये भी बताया था कि यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। इस रेंज तक 24,419 तक आ सकता है, ठीक है। आपने नहीं देखा होगा वीडियोस की अलग बात है। अब आपके लिए मंडे के दिन जो मार्केट में मोमेंटम होने वाला, उस चीज़ को देख लेते हैं अपन। देखो, सीधा सीधा ये रखना है याद कि 24,575, ठीक है। 24,575 के ऊपर जब मार्केट जाएगा, ठीक है, तो मार्केट में यहाँ पर बायर एक्टिव होंगे, ठीक है। अगर मार्केट 24,410 और 24,574, अगर इन्हीं दोनों रेंज के बीच में मार्केट रुकता है, ठीक है, तो मार्केट साइडवेज है। 24,410 के पास खुलेगा तो हम लोग बाई के बारे में सोचेंगे, ठीक है। 24,574 के पास खुलेगा तो हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अगर यहाँ पर अगर ऊपर में ही रुकता है और रुकने के बाद अगर सरवाइव करता है थोड़ा सा 24,574 के बाद, अगर ब्रेकआउट करता है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है।
अगर 24,010 410 के अगर नीचे आता है तो हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे, सिंपल सा है। इसको 15 मिनट 1 आवर, कुछ लोग क्या है ना कि यूट्यूब पर 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट पे मतलब टाइम फ्रेम बताते हैं, वो सब फेक है यार, ठीक है। जो ट्रेंड है वो डेली पे ही पता आपको चल पाएगा, और कहीं नहीं पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर व्यू दिखाई देता है। अब बस आपके पास दो ही रेंज है, 24,410 और 24,574, इन दोनों के बीच में मार्केट खोलता है तो मार्केट में नीचे खुला तो बाई, ऊपर खुला तो सेल। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया तो बाई के बारे में सोचेंगे, नीचे खुला तो सेल के बारे में सोचेंगे, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आपको इस हाँ ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, बस ये दो रेंज, अगर आप लोग नए हो तो बस आप लोग को दो ही रेंज याद रखना है, 24,410 24,574, ठीक है। अब इसके बाद जब भी मार्केट अब मोमेंटम करेगा मंडे के दिन, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर से हम लोग एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि आपको कहाँ पे रुकना है और फिर कैसे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो गैस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।